नमस्ते दोस्तों, सभी को सादर नमस्ते। मैं नंदकिशोर सोनी, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय पानागढ़, पश्चिम बंगाल, आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में कई बार ऐसी तकलीफ़ें आती है, चाहे पारिवारिक हो या व्यावसायिक हो या किसी भी प्रकार की हो। जब हम बहुत विपत्तियों में, बहुत तनाव में घिर जाते हैं, कभी-कभी ऐसा लगता है कि रास्ता मिलता नहीं है और ऐसा लगता है कि पता नहीं ऊपर वाला हमारे ही साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे ही जीवन में ये परिस्थितियाँ क्यों आई, ये दुख और संकट का पहाड़ क्यों टूटा। ऐसी परिस्थितियों से उभरने के लिए, निकलने के लिए और हमेशा हृदय से खुश रहने के लिए, शांत चित्त रहने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे कवियों ने, हमारे साहित्यकारों ने, हमारे दार्शनिकों ने, जो भारतीय संस्कृति के अनमोल रत्न हैं, उन लोगों ने अपने-अपने ग्रंथों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, अपने कर्म और चरित्र के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें हमें दी है। समय-समय पर अगर हम नियमित रूप से उनको देखें, उस पर चिंतन करें, उस पर विचार करें, तो हमारे मन के सारे भ्रम, भ्रांतियाँ, दुःख, शोक और क्लेश और तनाव मिट जाएँगे। मैंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में चाहे पारिवारिक कारणों से या व्यावसायिक कारणों से जब अपने आप को ऐसे अनेक दुखों, संकटों और तनाव से घिरा हुआ पाया, तब मुझे गीता के किसी न किसी श्लोक ने, रामायण के किसी चौपाई या दोहे ने, रहीम के किसी दोहे ने, कबीर के किसी साखी ने या दोहे ने, या हमारे जो साहित्यकार है, जो हमारे क्रांतिकारी है, जो हमारे कवि है, उनकी पता नहीं कविता की किस पंक्ति ने हृदय में एक वो जोश दिया, वो उत्साह दिया, जिससे कि मेरे मन का क्लेश, तनाव, संकट उस समय दूर हुआ और विपरीत परिस्थितियों के बीच में अंदर से मजबूत और खुश रह कर के भी मैंने उन सारी तकलीफ़ों का सामना हँसते-हँसते किया और ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट, उपलब्धि भी मुझे उसी समय प्राप्त हुई। मैं आप लोगों को इस तरह के जो प्रेरणादायक चीज़ें हैं, उनकी चर्चा आज से प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो के माध्यम के आपसे आपके साथ करने वाला हूँ। आपका प्रेम, प्यार और सहयोग मुझे मिले, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिससे हम एक-दूसरे के खुशियों का कारण बन सकते हैं। आइए मैं एक छोटा-सा एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको भी श्लोक का, कि जब अर्जुन भयंकर शोकमग्न था, कुरुक्षेत्र के मैदान में हथियार डाल दिए थे और सोच रहा था कि क्या करूं। उसको अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए जब भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार से समझाया, तो वो भगवान कृष्ण से कहता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण, मनो दुर्निग्रहम चलम, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु इव दुष्करम। कि हे कृष्ण, तुम मुझे मन को वश में करने के लिए कह रहे हो। मन को वश में करना उसी तरह असंभव लगता है जिस तरह से हवा को मुट्ठी में बंद कर लेना, क्योंकि ये मन जो है बड़ा दुर्निग्रही, बहुत ही कठिनता से वश में होने वाला लगता है, संभव ही नहीं लगता है ना। मैं इसको वायु को मुट्ठी में बंद करने के समय वायु पर नियंत्रण करने की तरह मन को नियंत्रण में करना अत्यंत मुश्किल और असंभव सा मानता हूं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसके इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि हाँ अर्जुन, बिल्कुल इसमें संशय नहीं है कि मन बहुत कठिनता से वश में होने वाला है। इसको इस पर निग्रह प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन प्रतिदिन के अभ्यास से, रोज रोज अभ्यास करने से, रोज रोज इसकी बात न मानने से और इसको अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करने से न केवल मन वश में हो जाता है, बल्कि एक दिन ये वैराग्य भी प्राप्त कर लेता है। कितनी बड़ी बात है ये बात, चाहे कृष्ण अर्जुन ने गीता में किसी भी तरीके से कही हो, ये बात आपको चाहे कुरान में मिले या जिंदावस्था में मिले या गुरु ग्रंथ साहिब में मिले या कहीं भी मिले, या आपको बाइबल में मिले या रामायण महाभारत में किसी अन्य प्रकार से मिले, लेकिन इसका मतलब है कि सारा का सारा खेल मन का है।
विचारों का है। अगर हम ये कहें ना कि शरीर को अगर हटा दीजिए आप, तो फिर ज़िंदगी में विचार ही बचते हैं, मन ही बचता है और मन का दृष्टिकोण बचता है, तो हमारी आत्मा, बुद्धि, मन, हमारे विचार, ये विचार ही हमारे संस्कार बनकर जीवन में काम करते हैं। जब हम इस देह को छोड़ देते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब भी हमारी आत्मा के साथ सूक्ष्म रूप में हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे विचार और हमारे संस्कार अगले जन्म में भी जन्मों जन्मों तक भी हमारे साथ में रहते हैं। इसीलिए एक ही परिवार में पैदा होने वाले 2 या 2 से अधिक जुड़वा बच्चे, चाहे उन्हें एक ही स्कूल में भर्ती करवाइए आप, एक ही क्लास में डाल दीजिए, एक ही शिक्षक उनको पढ़ाता हो और एक ही माता-पिता बिना भेदभाव किए उनका लालन-पालन करते हो, फिर भी उनमें से एक अलग दुष्कर्म करने वाला निकल जाता है और एक सत्कर्म करने वाला निकल जाता है। ये अंतर क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा के साथ उनके मन, बुद्धि, विचार और ये संस्कार सूक्ष्म रूप में उनके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल एक जीस्ट के रूप में वो अपने साथ लेकर आए हैं। इसलिए यही वो बैंक बैलेंस है, यही वो धन है जो हम निरंतर जन्मों जन्मों तक साथ में ले जाते रहते हैं, कैरी करते रहते हैं। बाकी सब इसी संसार में छोड़ कर के जाना है। चाहे आप करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना लो, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीद लो, दुनिया के सारे वैभव जुटा लो, लेकिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। साथ में क्या जाएगा, उस पर थोड़ा-सा चिंतन करना चाहिए, जिससे कि हमारे मन की भ्रांतियाँ दूर हो। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण, नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, हमने जो आज प्रयास किया है इसको हम निरंतर जारी रखें। इसी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।